friends, welcome to the BLF Academy. Please like, subscribe and share this channel. हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं आपका दोस्त एम गोपाल राजपूत आज फिर बिकना पहाड़ी से आपके साथ खड़ा हूं। आज की जो क्लास है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है। अगर आप सेंटेंस की कल्पना करते हो तो सेंटेंस में सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है। आज हमारी चर्चा वर्ब को लेकर के, और वर्ब में जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि 11-12 के बच्चे हों चाहे कॉम्पिटिशन्स के बच्चे हों, हर किसी के लिए मॉडल वर्ब बड़ा सस्पेंस का चैप्टर होता है। आज हम लोग उसी मॉडल वर्ब पे चर्चा करेंगे। आइए जरा हम लोग बोर्ड के माध्यम से देखते हैं कि सबसे पहले हमें जानना है कि वर्ब क्या होता है। सबसे पहले हमें जानना है कि वर्ब क्या होता है। देखिए, सबसे पहले सब्जेक्ट को हिंदी में क्या कहते हैं? कर्ता। वर्ब को क्या कहते हैं? क्रिया। और ऑब्जेक्ट को क्या कहते हैं? कर्म। तो सब्जेक्ट का मतलब कर्ता, यानी जो काम को करता है वो कर्ता कहलाता है। लेकिन काम को करने में उसके विभिन्न क्रियाकलापों में, विभिन्न रूपों में जो परिवर्तित होकर के और उसके काम को गति प्रदान करता है वो क्या कहलाता है? वर्ब कहलाता है। वर्ब यानी अपने आप को जो समय के हिसाब से चेंज करे वो हमारा वर्ब कहलाता है। ये वर्ब जो हमारा होता है ये दो प्रकार का होता है। इस वर्ब को जब हम तोड़ते हैं तो ये हमारा वर्ब जो है ये कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। सबसे पहला जो वर्ब होता है, गौर से देखिएगा, इसको हम लोग लेक्सिकल वर्ब के नाम से जानते हैं। कौन से वर्ब के नाम से? लेक्सिकल वर्ब के नाम से। और दूसरा जो वर्ब होता है इसको हम लोग ऑक्सिलरी वर्ब के नाम से जानते हैं। कौन से वर्ब के नाम से जानते हैं? ऑक्सिलरी वर्ब के नाम से। कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर ये बता दो कि ऑक्सिलरी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब में क्या अंतर है। तो मैं आपको बता दूं कि ऑक्सिलरी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब में कोई अंतर नहीं। जिसको आपने ऑक्सिलरी वर्ब पढ़ा उसी चीज को आप क्या पढ़ेंगे? हेल्पिंग वर्ब। इसको क्या पढ़ेंगे? हेल्पिंग वर्ब। इसे हिंदी में क्या कहते हैं? सहायक क्रिया कहते हैं। हिंदी में इसे हम लोग सहायक क्रिया कहते हैं। अब सबसे पहले देखिए, यहां लेक्सिकल है। आप बोलते हैं ना आदमी बहुत फ्लेक्सिबल है। आदमी क्या है? फ्लेक्सिबल, मतलब आदमी में लचीलापन है। आदमी में क्या है? लचीलापन है। तो इसी तरह से लेक्सिकल वर्ब जो है ना, लेक्सिकल, ऐसे भी कहते हैं लेक्सिसिटी, मतलब ढीलापन होता है। ठीक है, तो ये कहने का मतलब है कि ये लेक्सिकल है। अब लेक्सिकल का मतलब क्या होता है सबसे पहले समझ लो। लेक्सिकल वर्ब उस वर्ब को कहते हैं जिसका V1 से लेकर V5 तक बनता है। अब यहां देखोगे जरा बोर्ड पे V1 है, जिसका V2 बनेगा, जिसका V3 बनेगा, जिसका V4 बनेगा और V5 बनेगा। अब जरा बोर्ड पर गौर से देखना, V1 हमेशा जो होता है ये प्लूरल होता है। इसमें एस या एस का प्रयोग नहीं करते हैं। इसमें एस या एस का प्रयोग नहीं होता है। V2 जो हमारा होता है ये हमारा क्या होता है? पास्ट होता है। V2 हमारा क्या होता है? पास्ट होता है। V3 जो हमारा होता है ये हमारा पास्ट पार्टिसिपल होता है। पास्ट पार्टिसिपल होता है। ठीक है। V4 जो हमारा होता है वो हमारा क्या होता है? प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है। क्या होता है? प्रेजेंट पार्टिसिपल। और V5 जो हमारा होता है, V5 क्या होता है? ये हमारा सिंगुलर होता है। ये हमारा क्या होता है? सिंगुलर। इसमें एस या एस का प्रयोग करते हैं। यानी V5 में एस या एस का प्रयोग होता है। यानी एक बात कंफर्म हो गई कि V1 से लेकर V5 तक जिस वर्ब को बनाओगे वो कौन सा वर्ब कहलाएगा? लेक्सिकल वर्ब। इस लेक्सिकल वर्ब को ऑर्डिनरी वर्ब भी कहते हैं। ऑर्डिनरी वर्ब भी कहते हैं। तो लेक्सिकल ऑर्डिनरी है इसका V1 से लेकर V5 तक। अब बोलोगे सर जरा V1 का एक एग्जाम्पल दो। तो V1 का एक एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे ले सकते हैं वी कम, ठीक है, और उसके बाद लेते हैं हियर। वी क्या लेते हैं? कम हियर। अब देखो यहाँ पे V1 लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है? V1 लगा हुआ है ना जी। अब देखो यहाँ V2 से लेते हैं, जैसे लेते हैं यू वेंट। गो का क्या होता है? वेंट होता है। यहाँ पे क्या लग गया? V2 लग गया ना, तुम गए। यहाँ V3 है। अब इससे बनाएंगे क्या? सी, और उसके बाद क्या बनाएंगे? हैज, और उसके बाद क्या बनाएंगे? गॉन। वह जा चुकी है। ये हमारा किससे बन गया? V4 से। गो, वेंट और गॉन। इसके बाद हमारे पास क्या है? V4 है। तो V4 से जैसे बनाते हैं ही इज, और उसके बाद क्या बनाते हैं? राइटिंग। अब देखो ये राइटिंग जो WRITING है ये क्या है? तुम्हारा V4 है। अब देखो तुम्हारे पास क्या है? V5 है। तो V5 में जैसे कहते हैं शी, और सी के बाद कहते हैं लाफ्स एट यू। वह तुम पर क्या करती है? हंसती है। वह तुम पर क्या करती है? हंसती है। तो वह तुम पर हंसती है। जरा इस सेंटेंस को गौर से देखिएगा। ये जो सेंटेंस देख रहे हो ना,
इस सेंटेंस में आपको क्या लगा हुआ है, तो यहाँ पे लाफ में एस लगा हुआ है, यानी यहाँ पे V5 लगा हुआ है। अब देखो V1 का एक एग्जांपल दिया, वी कम हियर, हम लोग यहाँ आते हैं। यू वेंट, तुम गए, ये हमारा V2 हो गया। ये हमारा V3 क्या है, सी हैज गॉन, यानी तुम जा चुकी हो। और ही इज राइटिंग, ही इज राइटिंग का मतलब क्या हो गया, वह लिख रहा है, यानी ये किसका एग्जाम्पल है, V4 का है। और V5 का एग्जाम्पल क्या है, सी लाफ्स एट यू, वह तुम पर हंसती है। ये हमारा लेक्सिकल वर्ब है। अब देखो सबसे पहले हम लोग लेक्सिकल वर्ब को तोड़ते हैं। ये लेक्सिकल वर्ब जो है ये दो पार्ट में टूटता है, बच्चों गौर से देखना। ये लेक्सिकल वर्ब जो है ये दो पार्ट में टूटता है। लेक्सिकल में पहला जो पार्ट होता है इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, रेगुलर वर्ब के नाम से जानते हैं। और दूसरा जो पार्ट टूटता है बच्चों, इसको इरेगुलर वर्ब के नाम से जानते हैं। कौन से वर्ब के नाम से जानते हैं, इरेगुलर वर्ब। रेगुलर का मतलब क्या होता है, रेगुलर की हिंदी अगर लिखोगे तो इसका मतलब हो गया नियमित क्रिया। अब बड़ा कंफ्यूजन होगा कि नियमित क्रिया और इसका मतलब क्या हो गया, अनियमित क्रिया। अब इसका क्या चक्कर है भाई, नियमित क्रिया और अनियमित क्रिया का क्या चक्कर है, दिमाग तो खराब हो रहा होगा कि नियमित क्रिया क्या, अनियमित क्रिया क्या है। तो देखो किसी भी वर्ब का कितना फॉर्म, 5 फॉर्म बनाते हो ना, तो 5 फॉर्म में V2 और V3, बोर्ड पे गौर से देखना जरा। ये जो V2 है ना, ये V2, ये V2 और ये V3, ये आपका जो V3 है, ये V2 और V3, ये दोनों जिसका समान होगा, ये दोनों जिसका क्या होगा, समान होगा, वो रेगुलर वर्ब होगा। और जिसका V2 और V3 आपस में समान नहीं होगा वो क्या होगा, इरेगुलर वर्ब होगा। अभी हमने कहा कि जब V2 बराबर नहीं है, V2 अगर जो है बराबर है, V2 क्या है, बराबर है किसके, V3 के, तब वो कौन सा वर्ब होगा, रेगुलर वर्ब। जैसे समझना, यहाँ पे वर्ड लिखता हूं, TAL के टॉक, टॉक क्या हो गया, V1 हो गया ना जी। TAL के ED टॉक्ड, ये क्या हो गया, V2 हो गया ना जी। और फिर यहाँ पे क्या लिख दिए, टॉक्ड, ये क्या हो गया तुम्हारा, V3 हो गया ना जी। तो जिसका V2 V3 के क्या हो जाए, बराबर हो जाए, जिसका V2 V3 के बराबर हो जाए वो हमारा रेगुलर। और जिसका V2, ध्यान देना, जिसका V2 V3 के बराबर नहीं हो वो कौन सा वर्ब होगा, इरेगुलर वर्ब होगा। वो कौन सा वर्ब होगा, इरेगुलर वर्ब होगा। तो देखोगे जरा, ये जो इरेगुलर वर्ब है जिसका V2 और V3 आपस में समान नहीं है, ये हमारा कौन सा वर्ब है, इरेगुलर वर्ब है। जैसे बोलोगे सर इसका एग्जांपल दो, तो गो दिया यहाँ पे, गो के बाद क्या हो गया, वेंट हो गया, वेंट के बाद क्या हो गया, गॉन हो गया ना जी। तो गो यहाँ पे क्या हो गया, V1 हो गया, ये हमारा वेंट क्या हो गया, V2 हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, V3 हो गया। मेरी बात समझ में आपको आ गई होगी कि जिसका V2 और V3 आपस में क्या हो, बराबर हो, तो V2 और V3 जिसका बराबर हो वो रेगुलर वर्ब है। और जिसका V2 और V3 आपस में बराबर नहीं है वो कौन सा वर्ब है, इरेगुलर वर्ब है। यानी लेक्सिकल वर्ब का मतलब क्या, जिसका V1 से लेकर V5 तक बने। फिर एक बार समझो, V1 का मतलब क्या होता है, प्लूरल, प्लूरल माने क्या, बहुवचन। और V2 का मतलब क्या होता है, पास्ट, पास्ट मतलब भूतकाल। और V3 का मतलब क्या, पास्ट पार्टिसिपल, मतलब जो काम क्या हो गया, हो चुका तरीके से। और V4 का मतलब क्या, प्रेजेंट पार्टिसिपल, कंटिन्यू है, आगे कंटिन्यू होगा कि नहीं होगा इस बात की गारंटी नहीं है। तो ये हमारा कौन सा हो गया, प्रेजेंट पार्टिसिपल। और V5 का मतलब क्या, सिंगुलर, जो सिंगुलर सब्जेक्ट को ले। अब लेक्सिकल वर्ब को तोड़ोगे तो कितने पार्ट में टूटेगा, रेगुलर में। रेगुलर में कोई पूछ देगा तुमसे कि रेगुलर वर्ब क्या है, तो जिसका V2 V3 के बराबर हो, क्या हुआ, जिसका V2 V3 के बराबर हो वो रेगुलर है। इरेगुलर वर्ब का मतलब क्या, जिसका V2 V3 के बराबर नहीं हो वो कौन सा वर्ब है, इरेगुलर वर्ब है। समझ में आ रहा है, जिसका V2 V3 के बराबर नहीं हो वो इरेगुलर, अनियमित क्रिया। और जिसका V2 V3 के बराबर हो वो कौन सा, रेगुलर वर्ब। अब बोलोगे सर ऐसे कैसे पता चलेगा, तो ये जो वर्ब देख रहे हो ना, इरेगुलर वर्ब, इसकी टोटल संख्या है 216। लेकिन 216 में तुमको 184 को ही याद करना है। क्यों याद करना पूछोगे, क्यों, क्योंकि 32 जो बच जाते हैं ना, 32 का तीनों फॉर्म सेम होता है। जैसे CUT कट, कट माने काटना होता है ना जी, तो CUT कट, कट माने क्या होता है, काटना, तो कट का कट हो गया, कट का कट हो गया। इसी तरह से ब्रॉडकास्ट है, ब्रॉडकास्ट है, ब्रॉडकास्ट है। इस तरह से 32 ऐसे वर्ब हैं जिनका V1 से लेके V3 तक आपस में क्या होता है, समान होता है। तो जिनका V1 से लेके V3 तक समान हो गया वैसे वर्ब किस में चल जाएंगे, इरेगुलर में चल जाएंगे ना तो वो रेगुलर में रह नहीं सकते, चूंकि रेगुलर में तो V2 V3 समान चाहिए। यहाँ तीनों फॉर्म समान हो जा रहा है, तो जब तीनों समान हो तो इसको उठा के किसमें फेंक दिया गया, इरेगुलर में। अब 184 जो बच गया वो 184 आपको याद करना है। आगे की क्लास में हम 184 का PDF आपको जारी करेंगे, 184 का।
उस 184 का आपको ध्यानपूर्वक याद कर लेना है, या ओवरऑल जितना वर्ब होगा वो मैं डालूंगा। वो वर्ब अगर एक बार आप कायदे से देख लोगे आपको पूरा का पूरा याद हो जाएगा। पहले इसको ध्यान से देखो। तो मैंने कहा कि जिसका V2 और V3 आपस में समान नहीं हो वो कौन सा वर्ब होगा? इरेगुलर वर्ब होगा। और जिसका V2 और V3 आपस में समान होगा कौन सा वर्ब होगा? रेगुलर वर्ब होगा। और लेक्सिकल का मतलब क्या होगा? जिसका V1 से लेकर V5 तक आपस में समान हो। आज लेक्सिकल क्लियर है? लेक्सिकल क्लियर हो गया ना? अब लेक्सिकल के बाद किस में बढ़ते हैं? ऑक्सिलरी वर्ब में बढ़ते हैं। अब देखो ये जो ऑक्सिलरी वर्ब देख रहे हो ये 3 खंडों में टूटता है। सबसे पहला जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी वर्ब। इसको क्या बोलते हैं? प्राइमरी वर्ब। या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल वर्ब भी बोलते हैं। प्रिंसिपल वर्ब, गौर से देखना। अब बोलोगे सर ये प्राइमरी या प्रिंसिपल वर्ब क्या है? तो इसको हिंदी में क्या कहते हैं? प्रधान क्रिया। क्या बोलते हैं? प्रधान क्रिया। अब बोलोगे ये प्रधान क्रिया में कौन कौन आते हैं? तो 3 वर्ब इसमें आता है। पहला कौन आता है? टू डू आता है, नाम सुनो है ना? डू का, टू डू, डू माने करना, डू डज इसी में आता है। फिर कौन सा आता है? टू हैव आता है। अब बोलोगे कि सर आप टू डू को क्यों लिखे, टू हैव, टू डज को क्यों नहीं लिखे? देखो कहीं भी बड़े लोग की चर्चा होती है, डू जो होगा क्या है? प्लूरल है ना? तो जब ये प्लूरल है तो पहले टू डू लिखेंगे फिर टू हैव लिखेंगे, ठीक है? तो टू डू हो गया, हैव हो गया, और उसके बाद आपका जो वर्ब होता है वो होता है टू बी। इसके भाइयों का नाम इज आर एम है। अगले क्लास में बताऊंगा, ध्यानपूर्वक मिस नहीं करोगे। ये इज आर एम है। तो टू डू, टू हैव, टू बी, इज आर एम, ये कौन सा है? प्राइमरी या प्रिंसिपल वर्ब है। अब बोलोगे सर ये प्राइमरी या प्रिंसिपल वर्ब, इसके यूजेस को दिखेंगे, पहले पार्ट तो देखें। उसके बाद हमारा दूसरा जो पार्ट है इसको हम लोग जानते हैं मॉडल वर्ब के नाम से। किसके नाम से जानते हैं? मॉडल वर्ब के नाम से। अब ये मॉडल वर्ब में कौन कौन आता है? तो देखो यहाँ पे कैन आता है, कैन के बाद कौन आता है? कुड आता है, फिर कौन आता है? सेल आता है, सेल के बाद कौन आता है? शुड आता है, सेल के बाद शुड आता है, फिर कौन आता है? विल आता है, विल के बाद कौन आता है? वुड आता है, WOULD, है ना? फिर उसके बाद कौन आता है बच्चों? मे आता है, मे के बाद कौन आता है? माइट आता है, माइट के बाद कौन आता है? आउट टू आता है, और उसके बाद कौन आता है? मस्ट आता है। जरा ध्यान से देखना, कहता है मॉडल वर्ब। इस मॉडल वर्ब को कोई राइटर मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब भी लिखता है, गलत नहीं है, सही है मॉडल वर्ब। अब देखो मॉडल वर्ब में कौन आता है? कैन, CAN कैन, COULD कुड, SHAL शैल, SHOULD शुड, WILL विल, WOULD वुड। उसके बाद कौन आता है? मे आता है, फिर कौन आता है? माइट आता है, फिर कौन आता है? आउट टू आता है, OUGST, आउट के साथ टू लगा ही रहता है, बात समझ लेना। मॉडल में किसी के साथ टू नहीं लगता है लेकिन आउट के साथ टू लगता है। और उसके बाद कौन आता है? मस्ट आता है। तो ये 10 की संख्या हो गई। इनकी संख्या कितनी हो गई? 10, ध्यान देना। ये ऊपर वाले की संख्या कितनी हो गई? 3। फॉर्मेट अभी बदलेंगे हम लोग इसका। तो ये 3 हो गया और ये हमारा क्या हो गया? 10 हो गया। अब बोलोगे सर तीसरे के लिए बड़ा क्यूरियोसिटी होगी, किसका? तीसरा कौन होगा? तो इसका जो ऑक्सिलरी वर्ब है, इसका जो तीसरा फॉर्मेट होता है इसको हम लोग जानते हैं सेमी मॉडल वर्ब के नाम से। कौन से नाम से जानते हैं? सेमी मॉडल वर्ब। इसकी जो संख्या होती है वो 3 होती है। बोलोगे कौन कौन इसमें 3 आता है? तो सबसे पहले इसमें कौन कौन आता है? नीड आता है, नीड के बाद क्या आता है? डेयर आता है, डेयर के बाद क्या आता है? यूज्ड टू आता है। अब देखो पूरे वर्ब के दौरान पूरे वर्ब को देखोगे तो 10 और 3 13 और 3 कितना हो गया? 16 हो गया ना? तो ये 16 जो वर्ब आ गए, 10 3 13 3 16। अब ये देखो ऑक्सिलरी वर्ब में कौन कौन आया? तो ऑक्सिलरी वर्ब में आपका 3 आया, प्राइमरी या प्रिंसिपल वर्ब। प्राइमरी या प्रिंसिपल वर्ब जो है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? टू डू, टू हैव, टू बी, इज आर एम। अब मॉडल वर्ब में कौन है? कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, आउट टू और मस्ट। ये हमारा किस में आ गया? ये हमारा मॉडल वर्ब में आ गया। और उसके बाद हमारा सेमी मॉडल वर्ब में कौन आया? नीड आया, डेयर आया और यूज्ड टू आया। तो देखा तुमने कि इसको 3 खंड में मैंने तोड़ा। अब इसके आगे हम लोग, इसके जो आगे है वो अगली क्लास में देखेंगे। तब तक इसको पूरे को क्या करो? बढ़िया से देखो। एक बार में समझ में नहीं आए, 2 बार देखो, 3 बार देखो। देखोगे क्या होगा? देखते देखते याद हो जाएगा। इसके बाद आगे एक एक का एक्सप्लेनेशन करेंगे, ऑपरेशन करेंगे, पूरा का पूरा समझ में आएगा। नहीं क्यों आएगा? आना एकदम जरूरी है, आएगा ही। इसको पहले अच्छे से देखो, इसको समझो। अगर कहीं कोई दिक्कत है कमेंट बॉक्स में कमेंट करो क्या प्रॉब्लम है, फिर अगले वीडियो में आपको अपलोड करके बताऊंगा कहाँ क्या प्रॉब्लम है। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गुड डे एवरीबॉडी। Thanks for watching this video. Please like, subscribe and share this channel.